हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग बात कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का। रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो कि अभी तुरंत शेड्यूल किया गया और इसके जस्ट बाद रेलवे ग्रुप डी का आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज हम लोगों ने ये सोचा कि रेलवे जो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि रेलवे में जनरल साइंस का बहुत ज़्यादा वेटेज है। साइंस का जितना ज़्यादा वेटेज है और साइंस में आप पीरियोडिक टेबल का वेटेज उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि आप कोई भी शिफ्ट का क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन उठा के आप देख लीजिए, आप कम से कम हर एक शिफ्ट में 3 या 4 या मैक्सिमम 5 तक भी क्वेश्चन आपको पीरियोडिक टेबल से देखने के लिए मिल जा सकते हैं। ये जो 3, 4, 5 क्वेश्चंस जो है पीरियोडिक टेबल से, ये आपका एक बहुत बड़ा स्कोरिंग पार्ट है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो है एक काफ़ी छोटा टॉपिक है और इस टॉपिक को अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका जो 5 नंबर है वो 5 नंबर पूरी तरह से सिक्योर हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि एनटीपीसी एग्जाम में इतने ज़्यादा फॉर्म्स भरे गए हैं ताकि उस एग्जाम में कंपटीशन लेवल काफ़ी ज़्यादा है और उस कंपटीशन लेवल को कंपीट करने के लिए आपका एक एक मार्क्स जो है वो कि काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं बात करूंगा आज सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक टेबल की रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूं। ये जो बुक है विद्यासागर पब्लिकेशन की, ये काफ़ी एक अच्छी बुक मुझे बुक स्टॉल पे दिखी, तब मैं इस बुक को लेकर इस बुक की वीडियो बना रहा हूं मैं। क्योंकि ये बुक देखने के बाद बुक स्टॉल पे मैं इस बुक के बाद लास्टली कंक्लूजन पे ये निकला कि इस बुक को अगर आप परचेज कर लेते हैं या इस बुक को आप पढ़ लेते हैं तो आप कहीं से कहीं आप मान के चलिए कि आप 5 नंबर अपने कंफर्म कर लेते हैं रेलवे के एग्जाम्स में, चाहे वो एनटीपीसी हो, जेई हो, ग्रुप डी हो, कुछ भी एग्जाम्स हो, आप 5 नंबर मैक्सिमम, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 नंबर आप अपने सिक्योर कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ इस बुक से। ये बुक जो है वो काफ़ी कम कॉस्ट में है, फिक्स प्राइस है, यहाँ पे लिखा हुआ है 50 रुपीज़। आपको कोई बुक स्टॉल वाले 50 रुपीज़ या उससे कम में भी आपको प्रोवाइड करवा दे सकते हैं, वो आपकी बॉन्डिंग है। लेकिन 50 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है अगर आपको 50 रुपये में 5 मार्क्स मिल रहा है तो। 50 रुपये में आप ये सोचिए कि आपको 50 रुपये में 5 मार्क्स मिल रहा है इस बुक के थ्रू। ये बुक के कंटेंट में इतना अच्छा लिखा हुआ है कि आप यहाँ से आप जो 5 नंबर पीरियोडिक टेबल का है वो इस बुक से बाहर आपको देखने के लिए नहीं मिल सकता है। तो जैसे कि अगर इस बुक की मैं बात करता हूँ तो इस बुक के कंटेंट्स देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले है तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों के वर्गीकरण का करने का प्रारंभिक प्रयास, फिर है सब है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, फिर है मेंडलीव का आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त सारणी के गुण, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सबको कंसीडर किया गया है इस बुक में। साथ ही साथ इस बुक की एक और खासियत यह है कि आपको यहाँ रेलवे ऑनलाइन एग्जाम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुआ था 2016 से लेकर 2018, 2019 में, जितने भी, चाहे वो आरपीएफ कांस्टेबल हो, आरपीएफ एसआई हो, एएलपी हो, एनटीपीसी हो, आरआरबी, जेई एग्जाम हो, ये सब एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इस बुक में दिए हुए हैं। अच्छा, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो विथ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। विथ एक्सप्लेनेशन देने से ये बेनिफिट है कि आपको उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप उस एक्सप्लेनेशन से आप 3-4 नंबर, एक क्वेश्चन से आप 3-4 क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो सकता है। फिर लास्टली जो लास्ट सेगमेंट है इस बुक का वो है अभ्यास प्रश्न, जो कि जिसमें टोटल 150 क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको एक्सरसाइज रिवीजन के लिए एमसीक्यू के फॉर्म में। आगे अगर बढ़ते हैं इस बुक की तरफ, तो इस बुक में अगर मैं देखूं तो आप लोगों का सिंपल सी बात है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको एनटीपीसी क्रैक करना है तो ये एक बुक तो है वो आपके पास होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अभी मैं बताया कि ये बेस्ट बुक है आपके 5 मार्क्स के लिए। 5 मार्क्स आपको इस बुक से एकदम कंफर्म 110% आपको इस बुक से 5 मार्क्स आपको मिल रहा है। देखिए, जैसे कि इस बुक में पहले तो सब्जेक्टिव टाइप से सब कुछ दिया हुआ है। जैसे कि अगर को हम देखते हैं तो ये देखिए मेंडलीव का आवर्त नियम, इसका सब पॉइंट वाइज बना के दिया हुआ है ताकि आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। जैसे इसका निर्माण 1869 में, मेंडलीव को आवर्त सारणी का जन्मदाता कहा जाता है। मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। इसने आवर्त सारणी के ताश के पत्ते पर लिखे थे। तो ये सारी चीज़ें पॉइंट वाइज में लिखा हुआ है। आप पढ़िएगा तो आपको एक कहानी टाइप से आपका एक पिक्चोरियल व्यू जो है वो आपके दिमाग में क्रिएट हो जाएगा, और वो जो कि आप 1 से 2 बार आप इसे थ्रोली बस रीड आउट कर लीजिएगा, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको एक ब्रैकेट में करके अलग से राइटर ने इसे अलग लिखने की कोशिश की है। अगर आगे बढ़ते हुए तो देखिए इसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी दिया हुआ है। इसका एक और स्कोरिंग पार्ट है कि इसमें शॉर्ट ट्रिक्स दिया हुआ है। जैसे आवर्त सारणी याद करने का ट्रिक दिया हुआ है। प्रथम ग्रुप का क्षारीय धातु का क्या दिया हुआ है? हेलिना के रब से फरियाद, हेलिना के रब से फरियाद, हीलियम, लिथियम, सोडियम, ये सारी चीज़ इस नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी या नाना पापा असलम सब बीमार, ये है कि आपको सब ट्रिक वाइज में करके दिया हुआ है। जो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते थे आप लोग, तो ये होगा कि केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा रट्टाफिकेशन करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। उस चीज़ को यहाँ इस बुक में सरल बनाया गया है जितना भी है। देखिए जैसे 17वां ग्रुप को याद करने का लिए दिया हुआ है कि फिर कल बाहर INT, तो ये आप
फिर कल बाहर आई एंटी, इससे आप बड़े आसान से याद रख सकते हैं 17 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो इसी तरह से सारे को ये पॉइंट वाइज में कंसिडर किया गया है। साथ ही साथ जहां आपको ज़रूरत है वहां शॉर्ट ट्रिक्स भी दिया गया है कि ये शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो उससे आप इजीली याद कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ देखिए उसके बाद एक जो अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस बुक का, वो है कि परीक्षा में पूछे जाए नए योग महत्वपूर्ण तथ्य। जितने भी क्वेश्चंस लग रहा है कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, उसको ये वन लाइनर अप्रोच के फॉर्म में इस बुक में दिया हुआ है। पहले तो आपको इस बुक से पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट मिल गया और उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मिल गया और फिर आपको आगामी परीक्षा में जो पूछे जाने वाले जो तथ्य हैं मतलब वन लाइनर अप्रोच के भी फॉर्म में मिल गया। जैसे सबसे हल्का धातु तत्व लिथियम, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे भारी तत्व ऑसियम, ये सब ना जाने कितने बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो ये बुक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोग ये बुक जाके किसी भी नियरेस्ट बुक स्टॉल से परचेज कर सकते हैं। आज तक मैं कभी किसी बुक का रिव्यू लेकर नहीं आया था अपने चैनल पर, लेकिन ये बुक देखने के बाद मैं मजबूर हो गया बुक का रिव्यू लाने के लिए, क्योंकि अभी रिसेंटली आप लोगों का एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो शेड्यूल कर दिया गया है। साथ ही साथ कोई भी आप वनडे का एग्जाम लीजिए तो वहां आपको 1 न 2 क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से मिल ही जाएगा। रेलवे में इसका वेटेज ज्यादा है तो 3 से 5 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आगे बढ़ते हैं तो आप कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो पीरियोडिक टेबल से आपको पता ही होगा कि 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन मतलब आना ही आना है। तो आप अपना 4 नंबर के लिए आप क्यों ना इस बुक को ले लें और 3 से 4 नंबर आप अपने सिक्योर कर लें। आगे अगर देखते हैं तो जैसे देखिए रेलवे के ऑनलाइन के एग्जाम्स के मैं स्टार्टिंग में इंडेक्स में दिखाया था आप लोगों को कि जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको क्रमबद्ध तरीके से सजाया गया है और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसे कि देखिए ये बुक क्वेश्चन है कि सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है। तो सल्फर जो है अपना नाम लैटिन भाषा से लिया है। सल्फर का नाम लैटिन भाषा से लिया गया है। भूपटल में इसकी प्रतिशतता 0.05% है। सल्फर से प्राप्त अत्यधिक महत्वपूर्ण यौगिक रसायन सल्फ्यूरिक अम्ल है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल 98% शुद्ध होता है तथा इसकी निर्मलता जो है वो 18 m होती है। तो ये सब पूरे सब पॉइंट वाइज ही लिखा हुआ है इसमें, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। मतलब अगर आप एक चीज कोई भी क्वेश्चंस को पकड़ते हैं जैसे कि है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय नहीं है, तो ये क्षारीय नहीं है तो कौन, सल्फर क्षारीय नहीं है। अब इसका उपयोग कहाँ होता है, कीटनाशक के रूप में, रबर वल्कनाइजेशन करने में, बारूद बनाने में तथा औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट अब जहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये दोनों पार्ट को कंसिडर किया गया है इस वीडियो में। इस बुक का बेनिफिट यही है, देखिए जितने भी हैं सारे इसमें मेंस का और प्री का, रेलवे का एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, जेई हो गया, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, जितने भी एएलपी, ये सब एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस को दिया गया है और साथ ही साथ उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। तो ये बुक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी कोई भी नियरेस्ट बुक सेलर पर जाके ये बुक परचेज कर लीजिए या फिर आप कहीं भी कोई दोस्तों के साथ शेयरिंग पे परचेज कर लीजिए ताकि आप लोग, और ऐसे भी इस बुक की इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं है, आप लोग इंडिविजुअली भी परचेज कर सकते हैं क्योंकि ये बुक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए साबित होगी। फिर आगे बढ़ते हैं तो इसमें अभ्यास प्रश्न भी दिया हुआ है। जैसे आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है, आधुनिक आवर्त सारणी में पीरियडों की कुल संख्या कितनी है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है किस आधार पर। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिसेंटली एग्जाम में पूछा जाता है उसको लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इस बुक को असेंबल किया गया है, इस बुक को लिखा गया है और जो कि एक स्टूडेंट के हित में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। तो ये बुक आप लोग कहीं भी नियरेस्ट मार्केट से जाके परचेज कर सकते हैं। रेलवे पीरियोडिक टेबल के नाम से विद्यासागर पब्लिकेशन का शायद ये बुक है, विद्यासागर पब्लिकेशन के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया। इसके राइटर का नाम लिखा हुआ है पूनम वर्मा और इसके शर्मा सर। तो ये आपको जाके, और ये एक लो प्राइस पे आपको 50 रुपीज़ के फिक्स प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगा। तो ये था टोटली वीडियो जो है वो बुक के रिव्यू के बारे में है। इस बुक का अगर मेरे से पूछे जाए तो मैं टोटल इस बुक को 10 में से 10 पॉइंट देता हूँ। ताकि आप क्योंकि 10 में से 10 पॉइंट देने का रीज़न यही है कि इस बुक से आप 4 से 5 नंबर रेलवे में बड़े आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो यही था आज का हमारा वीडियो। आप इस वीडियो की अगर मैं बात करता हूं तो आप इस वीडियो से 4 से 5 नंबर इस बुक से आप गेन कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइएगा, इस बुक परचेज कर लीजिए, उसके बाद आप मुझे बताइएगा इस बुक का रिव्यू कैसा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।